तो अभिजीत दिपके जी 6 जून को आएंगे सुबह 8 बजे वांगचुक जी के साथ सब पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे। वहाँ पे पुलिस के पास जाके वी विल आस्क फॉर परमिशन टू प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर। आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया। यस, मैं अपने देश अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ। जिसको लगता है धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर जो है हमारे, उनको रिजाइन करना चाहिए, वो सभी लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाएं। मेरे फ्रेंड्स और फैमिली को डर है कि मुझे एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लेंगे और फिर जेल भेज देंगे। कि आप साबित करें, कन्विंस करें कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो भारतीय युवाओं की एक अभिव्यक्ति है, ना कि विदेशी ताकतों की साजिश। मगर मेरे लिए ये और भी बड़ा मुद्दा है कि हम लोग जा रहे हैं पुलिस स्टेशन, वहां पे जाके हम लोग बोलेंगे कि आपसे भी कोऑपरेट करेंगे, आप भी हम लोगों से कोऑपरेट करिए। क्वेश्चन अबाउट फंडिंग किस चीज के लिए चाहिए? आपने बोला ये पोस्टर 200 रुपए का है। यहाँ पे इतने लोग इकट्ठा हो गए, 1-1 रुपए सब लोग देंगे, 200 रुपए का पोस्टर नहीं बन जाएगा क्या? दोस्तों, आज का सवाल, क्या भारत का युवा अब डर छोड़ चुका है? एक समय था जब देश में चुनाव धर्म के नाम पर लड़े जाते थे, टीवी पर हिंदू मुस्लिम बहसें चलती थी और बेरोजगारी, शिक्षा तथा महंगाई जैसे मुद्दे पीछे छूट जाते थे। लेकिन 2026 का भारत शायद कुछ अलग कहानी लिख रहा है। सोचिए, जिस देश को दुनिया का सबसे युवा देश कहा जाता है, जहां 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है, वहां सबसे बड़ा सवाल नौकरी, शिक्षा और भविष्य का होना चाहिए या मंदिर मस्जिद का। नरेंद्र मोदी वीक है, सभी को पेपर लीक है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। दिल्ली के जंतर मंतर पर बुलाए गए आंदोलन की चर्चा होने लगी है। इसलिए नहीं हो रही है कि इसे कोई बड़ी राजनीतिक पार्टी चला रही है। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इसे चलाने वाले ज्यादातर युवा हैं, वही युवा जिनसे हर चुनाव में सपने दिखाए जाते हैं। अभी मैं आपको थोड़े से डिटेल्स दे देता हूँ अबाउट व्हाट इज़ द प्लान ऑफ एक्शन। तो अभिजीत दिपके जी 6 जून को आएंगे सुबह 8 बजे। वो लैंड करेंगे दिल्ली में एयरपोर्ट में। वहाँ पे ही हैज़ कॉल्ड अपॉन हिज सपोर्टर्स टू कम टू द एयरपोर्ट एंड उनको रिसीव करें। एंड साथ में वहाँ से जितने लोग होंगे वांगचुक जी के साथ सब पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे। वहाँ पे पुलिस के पास जाके वी विल आस्क फॉर परमिशन टू प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर। जंतर मंतर एक डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है एंड हम लोग वहाँ पे जाना चाह रहे हैं, तो ऑल ऑफ अस विल बी गोइंग देयर। सारे प्रोटेस्टर्स का स्वागत है, हर पार्टी से लोग आए, रूलिंग पार्टी हो या ऑपोजिशन पार्टीज हो, सारे लोग आए, अपने बैनर के बगैर आए, because this is an issue of the youth and youth constitutes the biggest majority in this country. So we invite everybody from all political shades to come and be part of this movement. पिछले कुछ वर्षों से देश ने NEET विवाद देखा, भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक देखे, CBSE मूल्यांकन पर सवाल देखे, CUET में अव्यवस्थाएं देखी। लाखों छात्राओं ने परीक्षाएं दी, लेकिन उनके मन में एक सवाल लगातार बड़ा होता गया। क्या मेहनत से ज़्यादा ताकत सिस्टम और पहुंच की हो गई है? और इसी माहौल में CBSE चेयरमैन का तबादला होता है, OSM मार्किंग सिस्टम की जांच बैठती है और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग तेज होती है। हेलो एवरीवन, आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया। यस, मैं अपने देश अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। इतने दिन से आप सब देख ही रहे हो कि हम सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा रहे हैं कि पेपर लीक के कारण जिन नीट के बच्चों ने सुसाइड की और जो लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत बर्बाद हुई है, उसके लिए तो धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन करना ही चाहिए। 8 लाख बच्चों ने हमारी पिटीशन साइन की है। करोर्स ऑफ पीपल हैव सपोर्टेड दिस डिमांड ऑन सोशल मीडिया एज वेल। एंड नॉट जस्ट दैट, देश में कई सारी जगहों पर इसको लेकर प्रोटेस्ट भी तो हो रहे हैं, जैसे लखनऊ, जयपुर, महाराष्ट्र, दिल्ली, लेकिन फिर भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा।
आज नीट के 22 लाख स्टूडेंट्स, सीबीएसई के 17 लाख स्टूडेंट्स, सीयूईटी के 16 लाख स्टूडेंट्स और एसएससी जीडी के 40 लाख स्टूडेंट्स, ऐसे 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनकी ज़िंदगी के साथ मजाक किया गया है सिस्टम द्वारा। इसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा एंशियस और परेशान है अपने फ्यूचर को लेकर। किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। इतने बड़े ब्लंडर के बाद भी अगर एजुकेशन मिनिस्टर रिज़ाइन नहीं करते तो इसका मतलब इस देश में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं है। ऐसा लगता है कि सिस्टम जितनी चाहे उतनी गलतियां कर सकता है और उसके लिए कोई कॉन्सिक्वेंसेस है ही नहीं। सारे कॉन्सिक्वेंसेस स्टूडेंट्स के लिए है। ऐसा कब तक चलेगा? इसलिए अब वक्त आ चुका है, हम सबको साथ आना होगा और भारत के संविधान के रास्ते पर चलते हुए पीसफुली अपनी आवाज़ उठाकर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की डिमांड करनी होगी। अगर हम सब साथ मिलकर आवाज़ उठाएंगे तो ज़रूर इनको हमारी बात माननी होगी। मैंने डिसाइड किया है मैं 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊँगा। आप सब मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए। हम सब मिलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहाँ पर जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन मांगेंगे। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि गलत के खिलाफ हम पीसफुल तरीके से अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम अपनी आवाज़ उठाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स और यूथ इस सिस्टम से परेशान हैं वो इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। जिसको लगता है धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर जो है हमारे, उनको रिज़ाइन करना चाहिए, वो सभी लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाए। मेरे फ्रेंड्स और फैमिली को डर है कि मुझे एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लेंगे और फिर जेल भेज देंगे, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि आज भी हमारा देश एक डेमोक्रेसी है और हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने की परमिशन मिल जाएगी। आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर, आई एम अ बिग एडमायरर ऑफ गांधी, अम्बेडकर, भगत सिंह एंड नेहरू एंड आई बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मोर देन एनीथिंग एल्स, जो हम सबको एक डेमोक्रेसी में अपनी आवाज़ रखने का राइट देता है। सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या आखिर युवाओं का गुस्सा इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है? रोजगार का सवाल भी इसी गुस्से का हिस्सा है। सरकारी आंकड़ों और विभिन्न श्रम सर्वेक्षणों के अनुसार युवा बेरोजगारी अभी भी देश की बड़ी चुनौती बनी हुई है। कई रिपोर्टों में 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग में बेरोजगारी दर सामान्य बेरोजगारी से काफ़ी अधिक बताई गई है। यही कारण है कि आज सोशल मीडिया पर एक नया भारत दिखाई देता है। वही युवा जिन्हें कभी सिर्फ रील बनाने की सलाह देने की राजनीति बहसें हुई थी, आज रील बनाकर सरकारों से सवाल पूछ रहे हैं। मोबाइल कैमरा अब सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं रहा, वो जवाबदेही मांगने का हथियार बन गया है। दोस्तों, पिछले पोस्ट में मैंने आप लोगों से कहा था, कॉकरोचों से, कि आप साबित करें, कन्विंस करें कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो भारतीय युवाओं की एक अभिव्यक्ति है, ना कि विदेशी ताकतों की साजिश। तो इसके बाद आप लोगों में से बहुतों ने कमेंट्स में इसके बारे में लिखा है और दीपके जी ने मुझसे राब्ता कायम की, मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने ये डेटा मेरे साथ शेयर किया जो अभी मैं आपके साथ बांट रहा हूं। और उनसे बात करके मुझे वैसे भी लगा कि इनका कोई गलत मंशा नहीं है, बहुत ही देश प्रेमी हैं, बल्कि एक कुर्बानी, एक सैक्रिफाइस कर रहे हैं देश को सुधारने के लिए। और आपने ये भी देखा होगा कि 6 तारीख को, शनिवार को, वो दिल्ली में लोगों को बुला रहे हैं ताकि हम शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बारे में मांग करें। अब उनका और आप लोगों का कारण तो नीट के पेपर्स या CUET और CBSE के इम्तिहान हो सकते हैं, मगर मेरे लिए ये और भी बड़ा मुद्दा है। देखिए, पिछले 4 दशकों से मैं शिक्षा के ही क्षेत्र में अपनी जद्दोजहद करता रहा हूं। जैसे ही मैंने इंजीनियरिंग खत्म की, मैं शिक्षा को सुधारने में ही लगा, वो भी सरकारी स्कूलों में, दूर के गांव में। School books teach them, for example, how to make tea, and they can easily produce that back in their answer books. You see, first boil the water, then put the tea leaves and put the milk and things. But they can only write that on paper. They cannot make tea. और जब मैं कुछ बदलता नहीं देखता हूं तो मायूस हो जाता हूं, कुछ करने की जरूरत महसूस करता हूं। तो बड़ा मसला है, हो क्या रहा है हमारे शिक्षा के साथ। बहुत अच्छे नीतियां आ रही हैं जिनसे मैं बहुत खुश हूं। नई शिक्षा नीति आप लोगों ने देखा होगा, मगर उस पे अमल कितना हो रहा है, ग्राउंड पर, जमीन पर कितना उतर रहा है, उसे देख के मैं बहुत मायूस होता हूं। उसी तरह आपने देखा होगा विकसित भारत की एक अभियान है, डेवलप्ड इंडिया बाय 2047। अब ये विकसित भारत किसे न पसंद आए,
मगर इसकी भी अमल को अगर देखें तो शायद आप मायूस हो जाएंगे। 2047 में भारत विकसित होगा कि नहीं ये देखना है तो मेरे पास एक जादू का नुस्खा है। मैं मिला देता हूं आपको विकसित भारत के 2047 के कर्ता धर्ताओं से। उनकी हालत देखिए और आप बताइएगा क्या विकसित भारत सच होने वाला है। आइए मैं दिखाता हूं। ये वो बच्चे हैं जो आज प्री प्राइमरी क्लासेस में हैं भारत के गांव में। यही होंगे 25-30 साल के 2047 में, यही चला रहे होंगे भारत को। तो क्या आपको लगता है भारत विकसित होने वाला है अगर ये हालत रही हमारे विद्यालयों की? इसलिए मैं कहता हूं कि मंशा बहुत अच्छी है। मंशा के लिए मैं सरकार को 10 में से 10 दूंगा, मगर फिर अमल या हरकत उस पर कितनी होती हो वो फैसला करेगा कि बरकत कितना होता हो, क्योंकि हरकत में ही बरकत है, सिर्फ तमन्नाओं से नहीं बनता है एक देश। तो इसलिए अगर आप देखें पिछले 3 या 4 शिक्षा मंत्रियों को गूगल कीजिए, देखिए कौन आए, उन्होंने क्या कमाल किया, तो उसे देखकर मुझे नहीं लगता कि विकसित भारत होने वाला है। तो मैं तो इन वजूहात, इन कारणों के लिए शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा चाहता हूं। आपकी बात सही है, नीट के पेपर लीक हुए बहुत बड़ी बात है, इतने लाखों विद्यार्थियों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ है, मगर आगे क्या होने वाला है वो सवाल ज्यादा बड़ा है। तो इन सब को सुधारने के लिए मैं आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री जी से कि किसी भी स्वाभिमानी देश में, लोकतंत्र में, कोई भी स्वाभिमानी शिक्षा मंत्री ऐसी बात हो, पेपर्स लीक हो और कुछ चल ना रहा हो तो वो इस्तीफा देंगे, रेजिग्नेशन देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये अगले कुछ दिनों में होगा, या फिर बदल या फिर इस्तीफा। और अगर ऐसा नहीं होता है 5 जून तक भी, तो मजबूर होकर 6 जून को मैं भी आप लोगों से जुड़ूंगा ये आग्रह करने के लिए दिल्ली में। तो मैं तो आ रहा हूं दिल्ली आप लोगों से जुड़ने के लिए, दीपके जी से जुड़ने के लिए। आप भी बताइएगा क्या आप आ रहे हैं। साथियों, मेरा एक नारा रहा है, इफ नॉट नाउ व्हेन, इफ नॉट अस हु। अब नहीं तो कब और हम नहीं तो कौन लाएगा परिवर्तन भारत में। इतना ही आज के लिए, जय हिंद। और शायद यही वजह है कि इस बार आंदोलन की भाषा भी बदल गई है। ये आंदोलन किसी जाति का नहीं, ये आंदोलन किसी धर्म का नहीं, ये आंदोलन किसी एक नई पार्टी का नहीं, ये आंदोलन उस पीढ़ी का है जो पूछ रही है अगर मेहनत हमारी है तो भविष्य भी हमारा क्यों नहीं। कि हम लोग जा रहे हैं पुलिस स्टेशन, वहां पे जाके हम लोग बोलेंगे कि आपसे भी कोऑपरेट करेंगे, आप भी हम लोगों से कोऑपरेट करिए। तो दिस एंटायर कल्चर अबाउट कि आप परमिशन लीजिए, आप बहुत पता है कितने महीने पहले आप परमिशन मांगिए, फिर वो रिजेक्ट करे, फिर आप कोर्ट जाइए। क्यों परमिशन मांगे? हाउ डज दिस मेक सेंस कि आप 10 बजे सुबह जाओगे जंतर मंतर, 10 बजे जाओगे, फिर 5 बजे निकल जाओ, हो गया, आपने रो लिया, आपने गा लिया, वहां पे खत्म। तो डज प्रोटेस्ट वर्क लाइक दिस इन अ डेमोक्रेसी? सो दैट इज द कल्चर वी आर गोइंग अगेंस्ट। अगर परीक्षाएं हमारी हैं तो उसकी विश्वसनीयता की जिम्मेदारी किसकी है? अगर भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है तो उसके छात्र को बार बार सड़कों पर क्यों उतरना पड़ रहा है? क्वेश्चन अबाउट फंडिंग किस चीज के लिए चाहिए? आपने बोला ये पोस्टर 200 रुपए का है, यहाँ पे इतने लोग इकट्ठा हो गए, 1-1 रुपए सब लोग देंगे, 200 रुपए का पोस्टर नहीं बन जाएगा क्या? अगर युवा को रोड पे आना है, जंतर मंतर पहुंचना है, ऑटो लेके 100 रुपए देके नहीं पहुंच सकते क्या? हम लोग पहुंच जाएंगे, उसके लिए किस चीज का फंडिंग चाहिए? तो ये एक काउंटर नैरेटिव चलाया जाता है। कोई भी मूवमेंट हो, आज हिस्ट्री विल टेल यू, हिस्ट्री विल टेस्टिफाई कि जब एक अच्छा मूवमेंट हुआ है उसके खिलाफ एक काउंटर नैरेटिव चलाया जाता है, कॉन्स्पिरेसी थियरी चलाई जाती है, फंडिंग लाया जाता है, फॉरेन हैंड लाया जाता है, बहुत सारे स्टोरीज बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो मूवमेंट एक सही पाथ पे है। तो हमें भी ये वैलिडेशन मिल चुकी है कि ये मूवमेंट एक सही पाथ पे चल रही है, इसलिए ये स्टोरीज बनाए जा रहे हैं। 6 जून, जी हाँ, 6 जून को जंतर मंतर पर क्या होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन इतना साफ है कि भारत का युवा अब केवल दर्शक नहीं रहना चाहता, वो सवाल पूछना चाहता है, वो जवाब चाहता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो डरना नहीं चाहता। जेल का डर, मुकदमों का डर, ट्रोल आर्मी का डर या राजनीतिक लेबल का डर। शायद आज की पीढ़ी इन सब से ऊपर उठकर अपने भविष्य की बात करना चाहती है। और इतिहास गवाह है,
जब किसी देश का युवा अपने भविष्य के सवाल पर एकजुट होकर खड़ा हो जाता है, तब बदलाव सिर्फ राजनीतिक में नहीं आता, पूरे समाज की दिशा बदल जाती है। इसलिए सवाल ये नहीं कि 6 जून को कितने लोग जंतर मंतर पहुंचेंगे, असली सवाल यह है क्या भारत का युवा अब अपनी राजनीति खुद लिखने निकल पड़ा है। अगर आपको लगता है कि देश के युवाओं के सवाल रोजगार, शिक्षा, पेपर लीक और भविष्य के टीवी डिबेट से बड़े मुद्दे हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे ताकतवर आवाज़ किसी नेता की नहीं, जागरूक नागरिक की होती है। नमस्कार।